हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। और ये जो पार्ट है इसको ये ह्यूमन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, जिसको जो ब्रेन सीएनएस का पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सबको पता है सेरिब्रम आएगा, जो 2/3 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द ब्रेन कवर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन सा? फोर ब्रेन। इसमें क्या सारे आपके स्पीच, इंटेलिजेंस, आईक्यू, सारी चीज़ें फोर ब्रेन में होता है। ठीक है। इसमें हाइपोथैलेमस होता है, किसमें? फोर ब्रेन में, जो आपके टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है, थ्रस्ट, ईटिंग और वेरियस वेरियस थिंग का वो कंट्रोल करता है। ठीक है। इसमें एक एसोसिएशन एरिया आती है जो क्या करती हैं? इंटरसेसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन का काम करती हैं। ठीक है। तो ये हो गया किसका? फोर ब्रेन का। फिर आपका आएगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन। इसमें सेरेब्रल एक्वाडक्ट, एक कनाल होता है जो पास होता है मिड ब्रेन से। और द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग, जिनको कॉर्डा, कॉर्पोरा, कॉर्डी जेमिना कहते हैं। ठीक है। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट आते हैं: पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। पोन्स ये इंटर कनेक्ट करता है वेरियस रीजन ऑफ द ब्रेन को। सेरिबेलम क्या करता है? सबको पता है, बैलेंस का काम करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? ये नोजिया, वॉमिट सेंटर को मेंटेन करता है। ठीक है। ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम में कौन कौन आते हैं? वो वेरियस वेरियस पार्ट है। ठीक है। तो चलिए, जो एनसीईआरटी में दिया है उसको एक बार देख लेते हैं। फोर ब्रेन। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस, hypothalamus. Cerebrum forms the major part of the human brain. A deep cleft divide the cerebrum longitudinally into two halves. ये डीप क्लेफ्ट होता है जो इसको दो हाफ में, किसको? सेरिबेलम को डिवाइड करता है। ये राइट, ये लेफ्ट, और ये डिवाइड जो किया है। ठीक है। विच आर टर्म एज लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाई अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। ये जो नर्व फाइबर से जिससे वो कनेक्टेड रहता है उसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ठीक है। द लेयर ऑफ सेल विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो लेयर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कवर करता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एंड इट इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिफर्स टू एज ग्रेम। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो ग्रे मैटर का होगा। ठीक है, ग्रे कलर का होगा। और यही अगर आप न्यूरॉन्स यानी स्पाइनल कॉर्ड में चले जाएंगे तो वाइट कलर का होगा, क्योंकि न्यूरॉन्स के सेंटर में ग्रे होता है और ब्रेन के सेंटर में वाइट होता है, और इसके आउटर में ग्रे होता है। आउटर के ब्रेन के आउटर में क्या होगा? ग्रे मैटर। स्पाइनल के आउटर में क्या होगा? वाइट मैटर। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए इनका ग्रेइश सेरिब्रल कॉर्टेक्स आउटर सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर कर रहा है, तो एक ग्रे मैटर अपीयर होगा। देखिए, ग्रेइश अपीयरेंस। द न्यूरॉन सेल बॉडी आर कनेक्टेड हियर गिविंग द कलर। ठीक है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरिया एंड सेंसरी एरिया। लार्ज रीजन, देखिए, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो कुछ मोटर एरिया होंगे, कुछ सेंसरी एरिया होंगे, और कुछ एरिया ऐसे होंगे जो नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर। और ये एरिया को हम एसोसिएशन एरिया करेंगे। एसोसिएशन एरिया फोर ब्रेन का एक मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। आपके दिमाग में कितने कितने समय तक क्या मेमोरी वगैरह रहेगी, इंटरसेसरी एसोसिएशन क्या रहेगा, कम्युनिकेशन कैसा आपका है, ये सारी चीज़ें एसोसिएशन एरिया कवर करता है। फाइबर ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीट। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। They give an opaque white appearance to the layer and hence are called white matter. इसको white matter कहते हैं। देखिए, एक बार और पढ़ते हैं, क्या लिखा था? फाइबर ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड बाय द माइलिन शीथ विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट। देखिए, मैंने कहा था ना, ब्रेन के आउटर पार्ट में ग्रे मैटर होगा, इनर पार्ट अंदर क्या होगा? वाइट मैटर होगा। अब देखिए, ये इनर पार्ट की बात कर रहा है। विच कंस्टिट्यूट सेरिब्रल, दे गिव द ओपिक वाइट अपीयरेंस। क्यों वाइट दे रहे हैं? क्योंकि इनर पार्ट में वाइट है, आउटर पार्ट में ग्रेइश है, एंड हेंस हल्का वाइट मैटर। ऊपर क्या था? जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपरी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऊपरी पार्ट था, तो वहाँ पे क्या था? ग्रे मैटर। इनर पार्ट में क्या है? वाइट मैटर। द सेरिब्रम wraps around a structure called thalamus, which is a major coordinating center for sensory and motor signaling. Another very important part of the brain are called hypothalamus.
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के बेस पे लाई करता है। अब हाइपोथैलेमस की बहुत फंक्शन है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, थर्मो रेगुलेशन, मतलब ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है आपके बॉडी के, मतलब आपका बॉडी कब हाई टेम्परेचर पे जाएगा, कब लो टेम्परेचर पे जाएगा, कब नॉर्मल रहेगा, सब हाइपोथैलेमस करता है। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स नंबर ऑफ सेंट्रल विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ठीक है, विच सिक्रेट हार्मोन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। The inner part of the cerebral hemisphere and group of associated deep structure like amygdala, hippocampus, etc. For complex structure the called limbic lobe, जिसको limbic system कहते हैं, along with hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior. Important point, limbic system along with hypothalamus किसके लिए responsible है, sexual behavior के लिए, expression of emotion जैसे excitement, pleasure, rage, fear and motivation। अब देखिए मिड ब्रेन बहुत ही ईजी है। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन के पोन्स और हाइपोथैलेमस और थैलेमस ऑफ फोर ब्रेन के बीच में कौन लोकेटेड है, मिड ब्रेन। अ कनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, एक कनाल पास होती है सेरिब्रल एक्वाडेट जो मिड ब्रेन से पास होती है। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स कॉल्ड कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अब देखिए ये एक सेकेंड गाइस, हाइंड ब्रेन में कौन कौन आता है, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, also known as medulla oblongata. Pons consist of the fiber abstract interconnected different region of brain. Pons बहुत ही regions of the brain interconnect करता है जिसको pons का काम होता है। Cerebellum is a convoluted surface. In order to the additional space many more neuron, the medulla oblongata of the brain is connected to spinal cord. The medulla oblongata consists of a center which control respiration, cardiovascular reflexes, gastric secretion. Three major region makes the brain stem, mid brain, pons and medulla oblongata। याद रखिएगा इसमें सेरिबेलम नहीं होता है। ब्रेन स्टेम अगर पूछ देगा, ब्रेन स्टेम में कौन कौन आते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन बनाते हैं किसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये रहा आज का टॉपिक। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सेरिबेलम बैलेंस काम, पॉन्स का इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, मेडुला का क्या काम होता है, वोमिट सेंटर को कंट्रोल करता है। इसमें 4 स्वेलिंग होते हैं जिसको कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना कहते हैं। इसमें हाइपोथैलेमस होता है जो वेरियस फंक्शन करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन, अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेरियस। और क्या करता है, ये लिम्बिक के साथ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एक्सेट्रा कवर करता है। यहाँ पे क्या था, 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसका न्यूरॉन नर्व फाइबर का क्या नाम था, कॉर्पस कैलोसम जो ऊपर ग्रेइश था और इनर एरिया में क्या था, वाइट अपेरेंस था। एक एसोसिएशन एरिया था जो मेमोरी, कम्युनिकेशन और इंटरसेसरी एरिया को कंट्रोल करता था। तो दिस ऑल अबाउट ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है वो मेन पार्ट होता है, सेरिबेलम जो होता है हिंड ब्रेन का पार्ट होता है जो बैलेंस में काम आएगा, मिड ब्रेन में कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।